मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह फैसला सुनाया है। शराब घोटाले में करीब 6 महीने से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुनवाई के समय जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। हालांकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसा लगता है ईडी मामले में निचली अदालत से मिली जमानत के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई, उसे 22 महीने तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता। इस आधार पर सीबीआई की केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया सजा का रूप न बने। सुनवाई के दौरान जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को बड़ी नसीहत भी दी है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई प्रीमियर जांच एजेंसी है, जनहित में जरूरी है कि सीबीआई वैसी दिखे भी कोशिश होनी चाहिए कि ये अवधारणा बने कि जांच निष्पक्ष तरीके से हुई है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केजरीवाल को जमानत मिल गई है। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से तो अब अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आएंगे। कुछ ही देर बाद जमानत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कौन कौन सी शर्तें रखी गई है जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लागू होंगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पद पर केजरीवाल बने रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी शर्त है। लेकिन सरकारी फाइल पर बतौर सीएम कोई भी साइन अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे और जब भी उनको बुलाया जाएगा केजरीवाल को कोर्ट आना होगा, ये भी जरूरी शर्त है। इतना ही नहीं, सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। चुनावी प्रचार के दौरान शराब घोटाले का जिक्र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार केजरीवाल कर पाएंगे और ये उनके लिए सबसे बड़ी राहत भी है। तो एक एक करके हमने आपको वो तमाम शर्तें बताई हैं जो केजरीवाल को इस पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि आप परिवार को बधाई, मजबूत बने रहने के लिए बधाई। हमारे अन्य नेताओं की भी शीघ्र रिहाई की हम कामना करते हैं। ये आपको सुनीता केजरीवाल का ट्वीट दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और अन्य नेताओं की शीघ्र रिहाई की कामना करती हूँ, ये भी लिखा है। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न है, वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सशर्त जमानत कोई उपलब्धि नहीं है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके डीएनए में
जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है। सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ये कैसी पार्टी है भाई? कोई नैतिकता नहीं बची है। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। जावेद मंसूरी केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद है, आनंद तिवारी आप दफ्तर से मौजूद है और साथ ही शंकर आनंद हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जावेद मंसूरी के पास ले चलते हैं। जावेद, इस तरफ जो है तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी बाहर आ सकते हैं, उधर केजरीवाल के घर में किस तरीके की तैयारियां की जा रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है। लगातार नेताओं का पहुंचना शुरू है। अंदर मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह मौजूद हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं और तमाम अन्य नेता यहां पर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है कि उसमें आगे का प्लान वो बताएं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से आएंगे तो आगे किस तरह से पार्टी इसको सेलिब्रेट करेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ तमाम नेता पहुंचे। उससे पहले हमने देखा कि मनीष सिसोदिया के आवास पर तमाम नेता इकट्ठे हुए थे और वहां पर उस लाइव मूवमेंट को देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। आम आदमी पार्टी कल से ही दरअसल इसकी तैयारी कर रही थी। कल ही विधायकों, सांसदों और पार्षदों को यह मैसेज दिया गया था कि आज के लिए जमानत के दिन अलर्ट पर रहें और सबको कल पार्टी ऑफिस में एक अनौपचारिक बैठक भी थी। इसी सिलसिले में अब फिलहाल यहां पर तमाम नेता मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के परिवार से वो मिलने आए। जमानत मिलने के बाद आज संभावना है कि अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से रिहा हो जाएंगे तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद। अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ। आनंद तिवारी हमारे साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद है। आनंद, आप बताइए कि आप दफ्तर में इस वक्त क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? जश्न कैसे मनाया जाएगा? क्या कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद है? देखिए जसप्रीत, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केजरीवाल आएंगे, सत्यमेव जयते के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर आतिशबाजी की तैयारी जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। मिठाइयां जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर के बाहर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कई बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के वो सीएम के जो घर है वहां पर पहुंच रहे हैं और आज काफी वक्त के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। ईडी के मामले में उन्हें पहले जमानत मिल गई थी, फिर सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत मिली है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो रिलीज ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट पर पहुंचेगा। लोअर कोर्ट से जैसे ही वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा ऑर्डर, उसके करीबन 1 घंटे के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है वो अपना जो सीएम प्रोटोकॉल का जो पूरा काफिला होता है उससे अपने घर पहुंचेंगे और उसके बाद जो शर्तें दी गई है उन्हें मानना पड़ेगा। तो आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ा दिन है, खुशी का दिन है और उसको लेके तैयारियां जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो आप देख सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी तो पूरे काफिले के साथ वो बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा स्पीच दी थी, जनता को संबोधित किया था। मेरे सहयोगी शंकर आनंद सुप्रीम कोर्ट से लगातार बने हुए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दौरान जो है सीबीआई को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। जिस तरीके से कहा गया कि ईडी के मामले में जमानत मिल गई तो आखिर तब सीबीआई क्यों एक्टिव हुई? जरा एक बार एलोब्रेट करके बताइए कि आखिर क्या कुछ कहा गया सीबीआई को लेकर। देखिए, जिस तरह से आज सीबीआई के काम करने के पैटर्न पर, जिस तरह से गिरफ्तारी के पैटर्न पे आज सवाल उठाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे आज वो बात जो पिंजरे का तोते वाली जो बात है वो उस वक्त की बात याद ताज़ा हो गई जब साल 2013 में कोलगेट के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑब्जर्वेशन दिया गया था और उस वक्त में उस शब्द का प्रयोग किया गया था, पिंजरे का तोता। और आज इतने सालों के बाद फिर से आज वो शब्द आज सुनने को मिला कि एक ऑब्जर्वेशन में जिस तरह से प्रयोग किया गया कि पिंजरे के तोते के जैसा व्यवहार, तो एक तरह से कहीं न कहीं एक केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पैटर्न पर एक सवाल जरूर उठाया है। लेकिन इस मामले पर जो तमाम प्रावधान को देखते हुए आज 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जमानत दिया है, लेकिन हो सकता है कि इस मामले पर आने वाले दिनों में सीबीआई के द्वारा इस मामले पर याचिका एक दायर की जा सकती है।
इसके लिए सबसे पहले सीबीआई के द्वारा जो कानूनी जो सलाह है वो लिया जाएगा और इस जमानत याचिका के विरोध जिस तरह से आज फैसला सुनाया गया है तो इस मामले पर वो आगे अपील कर सकते हैं। हालांकि अभी इसमें वक्त तो होगा और जिस तरह से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हमारे दोनों सहयोगी भी तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल को मिली जमानत का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह, लड़ने वाला चाहिए मोदी की अत्याचारी हुकूमत। अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, झूठ का पहाड़ गिर रहा है। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। तो ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। केजरीवाल जी को आज जमानत मिली है और इससे पूरे पार्टी में एक खुशी की लहर है। देखिए यहाँ पर कह रहे खुशी की लहर है। ये कार्यकर्ता हैं मनीष सिसोदिया के घर के अंदर से लड्डू आए हैं। जाहिर सी बात है कि जो नेता अभी अंदर मौजूद हैं वहां पर भी जश्न चल रहा होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। शंकर आनंद सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। शंकर, जरा आप ये बताइए कि अब क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, यानी अब लिखित ऑर्डर आएगा, क्या आज शाम तक जेल से बाहर आएंगे या कल सुबह हो सकती है, उस बारे में देखिए क्या अगर इस मामले पर तमाम औपचारिकताओं की अगर बात करें तो इस मामले पर कोर्ट के जो दस्तावेज हैं वो तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे। तमाम जो अभी औपचारिकताएं आएंगी, जो फैसले की कॉपी है वो फैसले की कॉपी को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और तिहाड़ जेल में जब फैसले की कॉपी पहुंच जाएगी तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वहां पर कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने में वक्त लगता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जेल से तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।